So, students are going to continue the chapter. So, the topic is input devices. So, पिछली क्लास में मैंने बताया भी दिया था कि ये इनपुट डिवाइसेस क्या होता है। ओके, सर लगभग आपको एक थोड़ा सा एक आइडिया हो चुका होगा कि इनपुट डिवाइसेस क्या होता है। सो इनपुट डिवाइसेस क्या होता है कि इन डिवाइसेस के हेल्प से हम कोई भी डेटा को एंटर कर सकते हैं। ओके, सो कुछ इनपुट डिवाइसेस के एग्जांपल्स देख लेते हैं क्या क्या है इनपुट डिवाइसेस, उनको हम लोग पढ़ लेते हैं। सबसे पहला जो एग्जांपल है वो है कीबोर्ड, राइट। सो कीबोर्ड क्या है? इट इज़ अ डिवाइस दैट कंसिस्ट ऑफ नंबर ऑफ कीज़। सो आप देख सकते हैं यहाँ पे नंबर ऑफ कीज़ है, जैसे यहाँ पे F1 से लेके F9 तक, F12 तक है। फिर इधर नंबर्स की है, इधर अल्फ़ाबेटिकल है। ओके, सो इनका सबका अपना अपना यूज़ है। एंड विद द हेल्प ऑफ दीज कीज़ यू कैन टाइप लेटर्स, नंबर्स आप टाइप कर सकते हो, सेंटेंसेस वगैरह या फिर नंबर वगैरह जो भी आप इनपुट देना चाहते हो। नाउ मूविंग ऑन टू नेक्स्ट, माउस। ओके, सो माउस इज़ नॉर्मली कनेक्टेड टू अ केबल, बाय केबल टू अ कंप्यूटर। और इसका काम क्या है? इसका काम है कर्सर को इधर उधर मूव करना। जो पॉइंटर होता है आपके डेस्कटॉप पर, ओके, जो एरो पॉइंटर होता है उसको इधर उधर मूव करें, तभी तो आपको पता चलेगा कि आपको क्या आपको क्या खोलना है, कैसे खोलना है, ये ही आपको पॉइंट करता है। ओके, सो इट हैज़ अ लाइट सोर्स एट द बॉटम। नीचे माउस के नीचे में एक लाइट सोर्स होता है। ओके, और यही एक्चुअली क्या करता है ना, ये सेंस मूवमेंट करता है कि किधर किधर ये मूव कर रहा है माउस। पहले क्या होता था, पहले एक बॉल आता था, वो बॉल जिधर जिधर घूमता था कर्सर भी वैसा ही घूमता था। ओके, एंड देन मूविंग ऑन टू द इम्पॉर्टेंट माउस एक्शंस। ओके, ये इम्पॉर्टेंट माउस एक्शंस हैं। तो सबसे पहले होता है क्लिक। सो अगर जेंटली आप प्रेस करेंगे लेफ्ट माउस बटन को, उसको क्लिक करके एक बार रिलीज़ कर देंगे तो उससे क्या होता है, दिस एक्शन सेलेक्ट्स एन आइटम, वो आपके वर्ड में वो सेलेक्ट कर लेता है। डबल क्लिक करने से क्या होता है कि डबल क्लिक करने के लिए जेंटली प्रेस लेफ्ट माउस बटन ट्वाइस। लेफ्ट जो माउस बटन होगा उसको 2 बार आराम से प्रेस कीजिए। शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के बाद उसको थोड़ा छोड़ दीजिए, और उससे क्या होगा, वो आपका जो फाइल है वो खुल जाएगा। जिस फाइल या प्रोग्राम को आप खोलना चाहते हैं और लेफ्ट क्लिक 2 बार करेंगे तो खुल जाएगा। या फिर ऐसा भी कर सकते हैं कि राइट क्लिक करेंगे तो एक लिस्ट आएगा कमांड्स का, प्रोग्राम्स का, उसमें लिखा रहेगा ओपन, सेव और भी चीज़ रहेंगे, तो फिर उस पर आप जाकर ओपन कर सकते हो विथ अ लेफ्ट क्लिक, विथ अ सिंगल लेफ्ट क्लिक। या फिर अगर आपको विदाउट राइट क्लिक करना है तो आपको लेफ्ट क्लिक डबल 2 बार आपको करना पड़ेगा। ओके, और फिर है ड्रैग एंड ड्रॉप। सो ड्रैग एंड ड्रॉप मेथड क्या है कि आपने ड्रैग किया, ड्रैग मतलब खींच के लाए एक जगह से दूसरे जगह तक, तो वो वहाँ चला जाएगा। जैसे हम लोग कॉपी पेस्ट करते हैं, सपोज़ आपके डेस्कटॉप में 2 फोल्डर खुला हुआ है। ओके, 2 फोल्डर खुला हुआ है। ओके, सो अब यहाँ से ये एक फ़ाइल है, इस फाइल को यहाँ आपको लाना था। आप क्या करोगे, या तो आपके पास 2 ऑप्शन है, या तो आप कॉपी पेस्ट करेंगे, है ना, इसको, या फिर यहाँ से कॉपी या कट पेस्ट, कॉपी स्लैश कट पेस्ट करेंगे, कोई भी एक हो सकती है। या फिर अगर आपको कॉपी करना है तो आप यहाँ पर कॉपी करेंगे, या फिर कट करना है तो आप कट करेंगे, और यहाँ से लाकर यहाँ पर आप इसको पेस्ट कर देंगे। या दूसरा ऑप्शन क्या है, दूसरा ऑप्शन आप सीधा इस पर लेफ्ट क्लिक दबा कर इसको ड्रैग करते हुए खींचते हुए यहाँ लाकर छोड़ देंगे, तो ये यहीं पे आ जाएगा और यहाँ से ये गायब हो जाएगा। इट विल डिसअपियर फ्रॉम दिस वन। ओके, यहाँ से ये डिसअपियर हो जाएगा। नाउ मूविंग ऑन टू प्रोसेसिंग डेटा। सो परफॉर्मिंग कैलकुलेशंस और कंपेयरिंग डेटा इज कॉल्ड प्रोसेसिंग। तो कैलकुलेशन जो भी चीज़ प्रोसेस होता है, परफॉर्म होता है, उसको हम लोग बोलते हैं प्रोसेसिंग। और एक्चुअली क्या होता है कि जो डेटा, जो रॉ डेटा होता है ना, जो रॉ डेटा होता है जिसका कोई मतलब नहीं है, हमें उसका मतलब नहीं समझ में आता है, तो अब सीपीयू क्या करता है कि उसको प्रोसेस करता है, उसको बनाता है, बनाने के बाद उसको समझने लायक उसे क्या बना देता है, उसको फिर इंफॉर्मेशन बना देता है, और फिर बाद में हमें समझ में आता है अच्छा ये चीज़ ये है। ओके, नाउ मूविंग ऑन, सीपीयू कैबिनेट। सीपीयू कैबिनेट क्या है
CPU कैबिनेट यानी कि CPU बॉक्स भी हम लोग बोलते हैं। ओके, ये पूरा एक कैबिनेट इसको हम लोग बोलते हैं। ओके, सो CPU का फुल फॉर्म क्या है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ओके, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, और यही सारा फंक्शन है ये कंट्रोल करता है। एंड इट इज़ ऑल्सो नोन एज द ब्रेन ऑफ कंप्यूटर। यू हैव टू रिमेंबर इट, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है ये आपको पता रहना कि इसे क्या कहते हैं। इसे ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर कहते हैं, और इसके 3 मेन पार्ट्स हैं, ALU, CU और रजिस्टर्स। ओके, आई होप यू ऑल गॉट इट। नाउ मूविंग ऑन, ALU। सो ये ALU क्या करता है? ये इसका ज़्यादा काम नहीं है, बस अरिथमेटिक कैलकुलेशन और लॉजिकल कंपैरिजन करने का काम है। ओके, ये सब काम इसका होता है। तो इस लॉजिकल कंपैरिजन में क्या होता है कि जैसे कोई ग्रेटर है या लेसर है या इक्वल टू, ये सब सारे चीज़ों को देखने का काम, अरिथमेटिक कैलकुलेशन करने का काम ये ALU का होता है। और कंट्रोल यूनिट का काम क्या होता है? जैसे इमेजिन कीजिए कि आपको एक ट्रैफिक सिग्नल मतलब एक रोड, क्रॉस रोड आपको दिख रहा है, उसमें कोई ट्रैफिक सिग्नल या पुलिसमैन नहीं है, तो क्या होगा? सारा वो जाम हो जाएगा, पूरा सारा वो रोड जाम हो जाएगा। तो ये एक मुश्किल है। सो इस चीज़ को थोड़ा सा आसान करने के लिए, इस प्रॉब्लम को थोड़ा सा सॉल्व करने के लिए बढ़िया से इसको ये फंक्शन हो, ये सारे ट्रैफिक ऐसे से चले, इसके लिए क्या है ना कि हम क्या करते हैं, ट्रैफिक पुलिस या फिर सिग्नल कंट्रोलर ये सब को हम लोग अपॉइंट करके रखते हैं, ताकि ये लोग बढ़िया से लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन कर सके। ओके, ट्रैफिक का। सिमिलरली कंट्रोल यूनिट का भी वही काम होता है। ये जो भी मूवमेंट है इंफॉर्मेशन का, रजिस्टर्स और ALU और फिर दूसरे पार्ट्स तक कंप्यूटर का, ये सारा काम कंट्रोल यूनिट देखता है कि किसको किधर पहले जाने देने का है, किसको किधर से आने देने का है। ये सारे काम कंट्रोल यूनिट देखता है। नाउ मूविंग ऑन, रजिस्टर्स। सो रजिस्टर्स क्या है? अ रजिस्टर इज़ अ वेरी स्मॉल मेमोरी यूनिट। सो इसका क्या है? इसका काम ये है कि ये इंफॉर्मेशन वगैरह ये रिट्रीव करता है कंप्यूटर मेमोरी से, राइट। ये सब जो भी है ये रजिस्टर्स क्या करते हैं कि सपोज करो कि ALU को सडनली कुछ कैलकुलेशन करना हो, तो तुरंत डेटा को एक्सेस करने के लिए रजिस्टर्स का हेल्प चाहिए होता है। और ये रजिस्टर क्या करता है, फिर CU को हेल्प करता है उसको पास ऑन करने के लिए। CU को तो पास करने देना होगा ना, CU का तो वही काम है कंट्रोल यूनिट का। सो इसको भी हेल्प करता है, रजिस्टर उसी को हेल्प करता है कि ताकि वो डेटा को पास कर सके और ALU तक जाए, ठीक है, ताकि ALU उसको ईजिली एक्सेस कर सके और हमें जो भी आउटपुट है वो हमें डिस्प्ले कर सके, मॉनिटर पर हमें दिखेगा फिर। ओके, सो स्टोरिंग डेटा का क्या है? A large amount of data can be stored in computers, and the data entered into a computer is stored in its hard disk. When given the instruction to save it, वो सेव करेगा। और in addition to that, हार्ड डिस्क, CD-ROM, पेन ड्राइव वगैरह ये सारा इन्फॉर्मेशन परमानेंटली ये स्टोर करते हैं। अनटिल एंड अनलेस आप उसे डिलीट करते हैं, अनटिल एंडलेस वो किसी कारणवश विथ एनी एरर और विथ एनी वायरस अगर वो ख़राब हो जाता है, दैट्स द अदर मैटर, बट टिल देन वो सेफ रहेगा आपका। ओके, सो विल स्टार्ट आउटपुट डिवाइस इन द नेक्स्ट क्लास। आई होप टिल हियर आपको सब समझ में आ गया हो। अगर कोई डाउट है देन यू कैन कमेंट मी इन द कमेंट सेक्शन और यू कैन व्हाट्सएप मी। ओके, देन थैंक यू।